ओके। सो गुड इवनिंग, सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? हम्म। ऑल गुड। ओके, इस इरिटेटिंग आवाज को बंद कर देते है ना। अ, हाँ जी। ओके, तो अभी सभी ज्वाइन नहीं कर रहे। ऑन टाइम, हाँ। ना एक मिनट लेट, ना एक मिनट जल्दी। ओके, चलिए। तो कैसे हैं आप लोग? आप में से कौन आज आए हैं पहली बार, जो कल परसों नहीं थे? बताइए। हिना जी आज ही आई हैं। ओके। और बाकी लोग, बाकी सब आए थे कल परसों? हाँ। छाया जी सेइंग यस। मैं ग्रेट। आई आज मैं आज आई। अच्छा। ओके, तो कल परसों का वीडियो नहीं देखा आपने? नहीं, नहीं देखा? नहीं मेरा अभी बाकी है। हाँ। मैं भी आज आई हूँ मैम। ओ, तब तो ब्लंडर कर दिया आपने। वीडियो देखा पर मैम। अच्छा, वीडियो देखा, फिर ठीक है। ओके, गुड। वीडियो देख लिया, क्लास में आ गए, मतलब कर लिया। राइट। यस। चलो, गुड गुड गुड। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, आप लोग देख लेना। राइट, ताकि आपको समझ में आए कि क्या है मेडिकल न्यूमरोलॉजी, और इसका एक्चुअल में नंबरों का, हमारी डेट ऑफ बर्थ का मतलब क्या इम्पैक्ट होता है। हम कैसे डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं प्लैनेट्स के बारे में, बीमारियों के बारे में, है ना, अपने त्रिदोष के बारे में। और अभी तो हमने जैसे दो प्लैनेट के बारे में पढ़ा है, इसको बहुत डीप में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। तो आज मैं आप लोगों को कुछ मल्टीपल नंबर्स का भी इम्पैक्ट बताऊंगी डेट ऑफ बर्थ में। ठीक है, कि मल्टीपल नंबर क्या इम्पैक्ट देते हैं। आज हम कुछ रेमेडीज की भी बात करेंगे, कुछ हीलिंग कोड की भी बात करेंगे। ठीक है। तो अच्छा, कैसा रहा कल आप लोगों ने हीलिंग सेशन अटेंड किया, मेडिटेशन? उसके बाद में कैसा लगा आपको? हम्म। कोई बताएगा कैसा लगा आपको? किस किसने किया था कल हीलिंग सेशन? वेरी लाइट। ओके, हैप्पी, गुड। अच्छा, कितने लोगों ने कल सबको माफ करके सोए? कितने लोगों ने होपरोपो प्रेयर की और रात को माफ करके सोए? दिलीप जी। ओके। हेमा जी। ओके। और बाकी लोग? राजेश जी। ठीक है। ओके, चित्रा जी, वेरी नाइस। मोनिका आज दीदी सोएंगे भी मैम ठीक है। माफ करके। ओके। आज। मीता जी, वेरी नाइस। ठीक है। अच्छा, माफ करने से कैसा लगा आपको? लगा कि कुछ दिमाग शरीर हल्का हो गया? ऐसा महसूस किया आप लोगों ने? हाँ, सच सच बताना। महसूस किया? बी ऑनेस्ट। संगीता जी कह रही है यस। ओके, वेरी नाइस। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, मन का भार उतर गया, यस। है ना, बहुत सारा बोझ लिए हुए ना हम लोग अपने मन पे, जो हमारे दिमाग को खराब करता है। ठीक है, हमें बहुत सारी बीमारियां देता है, इमोशनल। और क्या मूड खराब है? मैम आज फिर मूड खराब हो गया तो क्या करें? इन लॉस की बातें इग्नोर होती नहीं, कोई जेलेसी करे तो क्या करें? ओके, ठीक है। देखो वो संजू मूवी का गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। तो हमें तो अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है।
उसकी वजह से हमें अपनी मेंटल हेल्थ खराब नहीं करनी, ठीक है। सो डोंट बी द पपेट। पपेट क्या होता है? कठपुतली, है ना। हम एक गेम खेलते हैं, ठीक है। गेम क्या होता है कि सामने वाला आपको जैसे चाहे वैसे नचा सकता है। आपका बटन आप सामने वाले के हाथ में दे देते हो। अपनी लाइफ का बटन, अपने इमोशंस का बटन आप दूसरों के हाथ में दे देते हो, और दूसरे जब चाहे जोन सा चैनल चाहे वो चला सकते हैं। उनका मन है कि आपको हंसाना है तो वो हंसा लेंगे, वो बटन दबा देंगे। उनका मन है कि आपको रुलाना है तो रुलाने वाला चैनल दबा लेंगे, है ना। उनका मन है कि इनको इसको दुखी करना है तो वो दुखी करने वाला चैनल दबा देंगे। तो आप क्या है? पपेट, कठपुतली। आपने अपना रिमोट लाइफ का दूसरों के हाथ में दे रखा है। आपकी हैप्पीनेस, आपके इमोशंस दूसरों पे डिपेंड करते हैं। कभी विचार किया आपने? कभी विचार किया है कि दूसरों से हम कैसे प्रभावित हो जाते हैं? दूसरों से कैसे प्रभावित हो जाते हैं? अभी किसी ने चैट में लिखा कि सामने वाले ऐसी बातें करें तो क्या करें। हाँ, चलिए मैं म्यूट कर देती हूँ एक बार। सामने वाले ऐसी बातें करे तो क्या करे? इट मीन्स आपने अपनी लाइफ का रिमोट दूसरों को दे रखा है ना। तो अपनी लाइफ का रिमोट आपको किसी को नहीं देना। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, आपको गुस्सा दिला रहा है आपको, मैं तो नहीं करूंगा गुस्सा, मैं नहीं करूंगी गुस्सा, मैं क्यों करूं? मेरा मन आएगा जब मैं करूंगी। मेरा मन आएगा नहीं कर रहा तो मैं नहीं करूंगी, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी गुस्सा करूंगी। सामने वाला गाली निकाल रहा है, आप क्या गुस्सा कर रहे हो? आप हंसो, स्माइल करो, वो सामने वाला परेशान हो जाएगा। अरे मेरा इंटेंशन तो उसको गुस्सा दिलाने का था, ये तो गुस्सा कर ही नहीं रही। दैट पर्सन विल बी इन टेंशन, उसको गुस्सा आ जाएगा उल्टा। ट्रस्ट मी, करके देखना कभी। आपके कभी होता है ना स्पाउस गुस्सा दिला देता है। किस किस के स्पाउस गुस्सा दिलाते हैं? लगभग सभी के, है ना। डोंट लाई, झूठ मत बोलना कि नहीं मैडम मेरा तो सब बहुत बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता। डोंट लाई, आई नो होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। तो स्पाउस ज्यादातर गुस्सा दिला देते हैं या बच्चे गुस्सा दिला देते हैं। हम क्या करते हैं? रिवर्ट बैक करते हैं। हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? मेरे माता पिता ने आज तक मुझे ऐसा नहीं कहा, तुम कौन होते हो, है ना। ऐसा होता है, ठीक है। सो इट मीन्स सामने वाला जानता है कि आपका बटन कौन सा है, आपको कब गुस्सा दिलाना है। वो आपका ट्रिगर पॉइंट जानता है। और जब आप अपनी ट्रिगर पॉइंट दूसरों को बता देते हो ना, तो आप अपनी हैप्पीनेस दूसरों के हाथ में दे देते हो। आप अपनी लाइफ की बागडोर दूसरों के हाथ में दे देते हो। तो क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है इस चीज की, अवेयरनेस है ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं ऐसा कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, कि हमें सामने वाला दुखी कर सकता है, सामने वाला खुश कर सकता है। और आपको मालूम है इन सब चीजों का इम्पैक्ट हमारे इमोशंस पे, हमारे माइंड पे पड़ता है, और उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। वो सारी बीमारियां आप अपनी बॉडी में स्टोर किए हुए हो, क्योंकि वहां पे इमोशंस जगह जगह आपने स्टोर कर रखे हैं, बोझ स्टोर कर रखा है आप। यस और नो? अग्री हो? कौन कौन अग्री है? बताओ, कौन कौन अग्री है? दीपिका जी अग्री है, ओके। संगीता जी, प्रीति जी, रेखा जी, नाजनीन जी, ओके, मीता जी, ठीक है। तो आज से आपको अपनी लाइफ का रिमोट अपने हाथ में रखना, अपने इमोशंस का रिमोट अपने हाथ में रखना। सामने वाला दुखी कर रहा है, नहीं दुखी होना। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, नहीं गुस्सा होना। सामने वाला हंसा रहा है तो हंसाने की भी आपके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हंसना तो हमें 24 घंटे है। सामने वाला हंसाए नहीं हंसाए, वी हैव टू बी हैप्पी। तो आज से आपको क्या करना है, एक पर्ची पे लिख लो, मैं अपना इमोशंस का रिमोट किसी को नहीं दूंगी। मैं अपने इमोशंस का रिमोट किसी के हाथों में नहीं दूंगी। अपने मिरर पे लगा लेना उस पर्ची को।
उस स्लिप को अपने मिरर पे लगा लेना कि मेरे इमोशंस का रिमोट मेरे हाथ में। कोई गाली दे रहा देना दो, कोई चिल्ला रहे चिल्लाने दो, प्रॉब्लम उसके साथ है ना। अब मेरे साथ पता है क्या होता है, कोई सामने वाला ऐसा करता है ना, मैं पता उसको कैसे देखती हूँ, अरे बेचारा बीमार है। मैं उसको ऐसे देखती हूँ, बेचारा बीमार है, क्या करे इसका, तरस आता है मुझे, है ना। कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो मेरा एटीट्यूड ये होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे गाली दे रहा है, कौन क्या कह रहा है, मैं ऐसे शांत होके वहां से हट जाती हूँ, बस इतना ही। हमें दुखी नहीं होना, क्योंकि हमें मालूम है हम क्या हैं, सामने वाला नहीं जानता हम क्या है। ठीक है, तो आपको खुश रहना है, खुश रहोगे तो सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। खुश रहना सबसे अच्छी थेरेपी होता है, और इंसान की उम्र भी बढ़ा देता है, इंसान की उम्र भी बढ़ा देता है। आपको मालूम है शुक्र, शुक्र के बारे में सुने सबने? शुक्र क्या है? संजीवनी। शुक्र क्या है? संजीवनी। संजीवनी का मतलब मरते हुए व्यक्ति को जीवन दान देने की क्षमता। आज कोई व्यक्ति मर भी रहा है ना, तो उसको जिंदा करने की क्षमता। ठीक है, तो शुक्र क्या है? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का कारक है शुक्र, रस का कारक है जीवन में, शुक्र खुशी का कारक है। तो जब हम खुश रहेंगे, जब हम हैप्पी रहेंगे, तो हमारी जिंदगी में ऐसा लगेगा कि किसी ने संजीवनी बूटी दे दी हो। आप रिलेट कर पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, बट फ्यू थिंग्स वी हैव टू क्रिएट। लाइफ में रस हमें क्रिएट करना पड़ेगा, अगर नहीं है। कुछ लोग तो बड़े खुशनसीब होते हैं, जीवन में रस होता है ऑटोमेटिकली, बट कुछ लोगों को क्रिएट करना पड़ता है। तो आप ये देखो, आपके लिए संजीवनी क्या है, आपको कौन सी चीज खुशी देती है? चैट बॉक्स में लिखो आपको कौन सी चीज खुशी देती है। चैट बॉक्स में लिखिए आपको कौन सी चीज हैप्पीनेस देती है, कौन सी चीज खुशी देती है। चैट बॉक्स में लिखो सभी, आपके लिए हैप्पीनेस का क्या कारण है, कौन सी चीज खुशी देती है आपको? डांस, ओके, डांस एंड मेक्स अदर पीपल हैप्पी। आप किसी को खुश कर सकते हो क्या जीवन में? नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, कितना मर्जी जोर लगा लो। अपनी सास को खुश करके देखना, कभी नहीं होगी, है ना। किसी को खुश नहीं कर सकते आप, तो ये भूल जाओ दूसरों को खुश करना। साइलेंस में बैठना, ओके, प्लेइंग विथ चिल्ड्रन। हम्म, तो आपको जो चीज खुशी देती है ना, चाहे वो डांस है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो दोस्त बनाना है, चाहे वो पार्टी करना है, चाहे वो घूमना है, दिन में आधा घंटा उसको जरूर करो। 30 मिनट्स गिव टू योर हैप्पीनेस, जो आपके बाकी के दिन को चार्ज रखेगा। आप वेट करोगे कि यस, दीज 30 मिनट्स बिलोंग्स टू मी, ये 30 मिनट मेरे हैं, कोई मुझसे नहीं छीन सकता। जो चीज आपको खुशी देती है, बंद कमरे में पागलों की तरह डांस करना है, करो। आपको बाथरूम सिंगर बनना है, गाना गाना है, गाओ। आपको चिल्लाना है, चिल्लाओ। आपको राइटिंग करनी है, राइटिंग करो। घूमना है, घूमो। बट 30 मिनट्स अपने आप से वादा करो, इस नए साल में कम से कम 30 मिनट आप अपनी खुशी के लिए दोगे। क्योंकि खुश हो, हैप्पी हो, तो आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, है ना। आज छोटे बच्चों को देखते हो आप कभी? खुश होते हैं ना वो, उनकी खुशी देखकर चेहरे की हम खुश हो जाते हैं, बच्चों की हैप्पीनेस देख के। तो जो एक हंसता हुआ चेहरा होता है ना, मुस्कुराता हुआ चेहरा, लोग अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए शुक्र को अट्रैक्शन का कारक भी कहा गया। विनस क्या है? अट्रैक्शन का कारक। शुक्र अट्रैक्शन का कारक, और शुक्र ही हैप्पीनेस का कारक है। ठीक है, तो आपके पास भले ही 6 नंबर है नहीं है, कुछ भी है नहीं है। अब किसी ने लिखा है ऑनलाइन शॉपिंग, तो भाई रोज 30 मिनट शॉपिंग करोगे तो आपका बजट बिगड़ जाएगा, कुछ और ढूंढो, ये नहीं करना। ठीक है,
पता चले कि वो हैप्पीनेस सैडनेस में कन्वर्ट हो गए, राइट। चलो, तो आ गए हैं काफी लोग, हम शुरू करते हैं, अभी भी आ ही रहे हैं, ठीक है। चलो, अच्छा आपको एक बुक बताती हूँ मैं। आप लोग, क्योंकि आप सभी यहाँ पे आए हो, आप लोग जरूर अपनी हेल्थ के लिए सोच रहे हो, है ना। तो एक बुक है, आप लिख लो, यू कैन हील योर लाइफ। ये आप सबको पढ़नी है, यू कैन हील योर लाइफ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पीपीटी शेयर करती हूँ मैं, और आज हम कुछ मल्टीपल नंबर की डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कि मल्टीपल नंबर्स का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वन नंबर की बात करते हैं। वन नंबर किसका है? सूर्य का, ठीक है। सूर्य हमारी बॉडी में, हमने पढ़ा था, हड्डियों का कारक है, बॉन्स का कारक है, ठीक है। तो जब भी वन नंबर मल्टीपल टाइम होगा, इसका मतलब उस सूर्य का जो प्रभाव है हमारी बॉडी पे, मन पे, शरीर पे नेगेटिव पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है वो हम आगे देखते हैं। तो मल्टीपल वन अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में है, और वन नंबर अगर कुछ नेगेटिव कॉम्बिनेशंस भी बनाता है, ठीक है, तब भी वन नंबर के इम्पैक्ट गड़बड़ हो सकते हैं। जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी में 1 और 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, तो भी ये कहीं ना कहीं सूर्य खराब हो रहा है ना। तो ये क्या दे सकता है? हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं। और सूर्य हमारी बॉडी में हार्ट का कारक है, हृदय का कारक है। तो हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। उसके अलावा साइनस, भूख का खत्म हो जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट का प्रॉब्लम दे सकता है। और बाल्डनेस, हेयर फॉल, गंजापन, ये भी मल्टीपल वन दे सकता है। और ब्लड प्रेशर, और सूर्य हमने पढ़ा कि पित्त का कारक है, तो जब मल्टीपल वन हो जाएगा तो इंसान के शरीर में पित्त बढ़ जाएगा, ठीक है, पित्त और गर्मी बढ़ जाएगी। तो ऐसे लोगों को अपने सूर्य को ठीक रखना चाहिए। और अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको मालूम है हार्ट के लिए, बीपी के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? अर्जुन छाल। जिनको भी हार्ट का दिक्कत है, अर्जुन छाल का पाउडर मार्केट में मिल जाता है, उसकी जड़ भी मिलती है, ठीक है, उसकी छाल भी मिलती है। तो आप अर्जुन छाल को रात को भिगो कर रख दो, और सुबह उस पानी को आप पी सकते हो। और आप उसको चाय भी बना सकते हो, उसको थोड़ा सा गर्म पानी में उबाल के थोड़ा सा ठंडा करके उसको भी आप पी सकते हो, ठीक है। तो ये आपके हार्ट के रोगों को ठीक रखे। और दूसरा, सूर्य को अच्छा करने के लिए जिनके भी मल्टीपल वन है, बेल का मुरब्बा, बेल होता है ना, बेल, बेल का मुरब्बा आता है, आप बेल का मुरब्बा खाएं, ये भी आपके सूर्य के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम करेगा। और इसके अलावा संडे की फास्टिंग करें, संडे को व्रत रखें,
और फास्टिंग में कभी भी नमक नहीं खाना संडे को। जिनको भी हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, या फिर लगता है कि हार्ट हो सकता है, हार्ट का दिक्कत हो सकता है, मल्टीपल वन है, बेसिक वन है, इनफैक्ट मल्टीपल टू भी हार्ट की दिक्कत दे देता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों का संबंध हार्ट से है, दोनों का रिलेशनशिप आंखों से है। ठीक है। और हार्ट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट। कल मैंने बताया था आप लोगों को अनुलोम विलोम के बारे में। अनुलोम विलोम हमारे सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों को ठीक रखता है। तो जिनको भी हार्ट का दिक्कत है वो ये करें। ठीक है, तो उनको डेफिनेटली इसका लाभ मिलेगा। अर्जुन चाल बहुत अच्छा है, क्योंकि आयुर्वेदा में अर्जुन चाल की इंपॉर्टेंस इतनी दी गई है, हार्ट के लिए तो अमृत है। ठीक है, तो आप इसको आयुर्वेदा की दुकान पे आपको मिल जाएगा, इसका पाउडर मिल जाएगा। और बिल का मुरब्बा वो भी आप लाके खाएं, वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर क्या है? मून, चंद्रमा। तो जिनके भी मल्टीपल 2 होता है, 2 नंबर किसकी प्रकृति को बताता है? कौन सा दोष देता है बताओ चैट बॉक्स में। कल मैंने आपको बताया था, परसों वात पित्त और कफ पढ़ा ना हमने, तो बताओ 2 नंबर क्या देता है? कफ देता है। ठीक है, तो मल्टीपल 2 आ गया तो ये कफ की समस्या दे सकता है। ठीक है, तो एलर्जी का हो जाना और सीजनल डिजीज का हो जाना, कोल्ड का होना, कफ का होना, और डायबिटीज का समस्या भी दे देता है। ठीक है, टाइफाइड हो जाना, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाना, फीमेल्स में पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम होना। ठीक है, और पानी की जो भी समस्याएं होती हैं, है ना, डायरिया वगैरह, ऐसी समस्याएं भी दे सकता है। और स्टमक इश्यूज, इसके अलावा लंग्स के प्रॉब्लम भी दे सकता है ना, लंग्स के, किडनी के। किडनी क्या करती है? यूरिन फिल्ट्रेशन का काम करती है। ठीक है, अब इसमें कॉम्बिनेशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो मल्टीपल 2 के साथ 4 आ गया तो ये हार्ट की प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, मल्टीपल 2 के साथ में 8 आ गया तो ये कहीं ना कहीं ये भी हार्ट की प्रॉब्लम, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन का योग बना सकता है। ठीक है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है वो भी मैटर करता है ना। तो डायबिटीज भी दे देता है, पीरियड्स प्रॉब्लम और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे देता है। ठीक है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, खून की कमी, है ना, ब्लड। तो मल्टीपल 2 में मून की एनर्जी बहुत हाई होगी, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होगी, व्यक्ति के सीजनल डिजीज बहुत ज्यादा हो गए। तो इसके लिए आपको मून की एनर्जी को बैलेंस करना है। ठीक है, अब मून की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एक तो आपको ओवर थिंकिंग से बचने के लिए मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मून का डायरेक्ट इम्पैक्ट किससे होता है? हमारे मन पे, है ना, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो अनुलोम विलोम करो। और दूसरा, मन को ठीक रखने के लिए डार्क कपड़े मत पहन, अवॉइड डार्क क्लोथ्स, और आफ्टर सनसेट मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाने। आफ्टर सनसेट मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को नहीं खाना, और पानी का वेस्टेज भी नहीं करना, नहीं तो कहीं ना कहीं मून की जो एनर्जी है वो आपकी इम्बैलेंस हो सकती है। ठीक है, खर्चे भी बढ़ा सकता है, बीमारियों पे ज्यादा खर्चे, ये भी मल्टीपल 2 क्रिएट कर देता है। ठीक है, और डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीजें। तो मून की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको अपनी हॉबी पे काम करना, क्योंकि चंद्रमा किसका कारक है? क्रिएटिविटी का कारक है। अब जैसे सुषमा जी स्वेटर बना रही है, ठीक है, सो वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, वो उनके लिए एक मेडिटेशन है।
स्वेटर बनाना एक मेडिटेशन है। जब वो स्वेटर बनाती है तो सारी टेंशन भूल जाती है। सुषमा जी, क्या मैं सही कह रही हूँ? आप जब स्वेटर बनाते हो तो सारी टेंशन भूल जाते हो? बताओ, होता है ऐसा? आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, मुझे हाँ ये खोलना नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, खुल गया, बोलिए अब। हाँ, ओके, अच्छा लगता है। है ना? कोई टेंशन रहती है जब आप स्वेटर बनाती है? नहीं। दिखाइए सबको, स्वेटर बना रही है ना आप, है ना? बच्चे का है। हाँ, हाँ। ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, पहले के लोग अपने आप को काम में बिजी रखते थे। पहले टीवी नहीं होता था, पहले मोबाइल नहीं होता था, पहले इन सब कामों में व्यक्ति अपने आप को बिजी रखता था। तो ये क्या एक तरह की क्रिएटिविटी भी है। दूसरा, अपनी स्किल पे काम कर रही है। और जो सेटर बनाता है व्यक्ति, उसका फोकस कंसंट्रेशन इतना हाई होता है कि वो नेगेटिव चीजों को कुछ भी सोच नहीं पाता, डिप्रेशन से बचता है। तो ये इनके लिए एक तरह का मेडिटेशन हो गया, राइट? तो आप भी ऐसी, मतलब मैं नहीं कह रही कि सभी स्वेटर बनाओ, वो तो मेरे सामने दिख गई, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। सो व्हाट आई मीन टू से, कीप योर सेल्फ बिजी, कीप योर माइंड बिजी। अपनी जो मेंटल एनर्जी है उसको ओवर थिंकिंग से हटाकर आपको दूसरी जगह लगाना है, क्रिएशन में लगाना है, क्रिएटिविटी में, क्योंकि चंद्रमा क्रिएटिविटी का कारक है। तो कोई ना कोई स्किल जरूर होगी आपके पास, इतना मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। कोई ना कोई कला जरूर होगी, ठीक है? तो चाहे वो पेंटिंग है, डांस है, स्वेटर बनाना है, क्रोशिया बनाना है। और चंद्रमा और किन किन चीजों का कारक है? चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, घूमता रहता है, ठीक है? तो ट्रैवल भी कर सकते हैं, ऐसे लोगों को ट्रैवल करना भी बहुत पसंद है। दूसरी चीज मेडिटेशन, ध्यान। बिल्कुल शोभा जी कह रही गार्डनिंग। आप जब पौधों में पानी देते हो, प्लांट्स के साथ रहते हो, आपको मालूम है आप हील होते हो। नेचर के साथ रह के आप हील होते हो। कभी भी आप गार्डन में जाते हो, वहां फूल खिल रहे होते हैं, आपको खुशी मिलती है ना? उन फ्लावर्स को देख के, प्लांट्स को देख के, पौधों को देख के। मुझे तो पौधों को देख के अंदर से इतनी खुशी होती है, आई कांट टेल यू, ठीक है? तो थोड़ा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करो। आपको किसी उपाय की जरूरत नहीं, ये सारे उपाय हैं, ये सारे उपाय हैं। आप इतना पैसा बर्बाद करते हो, इधर एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, उधर जा, ऐसा कर वैसा कर। बट मैं आपको जो रेमेडीज बता रही हूँ ना, ये सब प्रैक्टिकल रेमेडीज है, कोई पैसा नहीं लग रहा है इनका। आपको सिर्फ थोड़ा सा बदलाव करना है अपने चीजों में। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, तो समझ में आया आपको अपनी मून की एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है? हाँ, बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर लाइफ, ठीक है शारदा जी? हाँ, तो अनुपमा जी, आपका 22 तारीख का जन्म है, तो 22 का मतलब डबल 2 आ गया, ठीक है? नहीं, नहीं गांधी जी, मूलांक भाग्यगम वैदिक ग्रिड में नहीं डालते, ठीक है? चलो आगे, आगे चलते हैं। 3 नंबर को समझते हैं। 3 नंबर, तीन नंबर किसका कारक है? जुपिटर का, गुरु का, है ना? तो मल्टीपल 3 जब ग्रिड में आता है, तो ये कहीं ना कहीं बॉडी में फैट भी बढ़ा देता है ना? फैट बढ़ा देता है, मोटापा बढ़ा देता है, ओबेसिटी क्रिएट कर देता है। तो ऐसे लोगों को डायबिटीज होने का खतरा रहता है, पेंक्रियाज, ठीक है? तो इनको मीठा अवॉइड करना चाहिए, स्वीटनेस अवॉइड करनी चाहिए, जो कि इन लोगों को बहुत पसंद होती है। और दूसरी चीज, नॉनवेज स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए मल्टीपल 3 वालों को, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं नॉनवेज सूट नहीं करता, राइट? वैसे तो नहीं खाना चाहिए किसी को भी, बट स्पेशली मल्टीपल 3, बेसिक 3 इनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
दूसरा लंग्स का प्रॉब्लम, लीवर लीवर खराब होना, ठीक है, और जॉइंडिस का हो जाना, पीलिया, राइट। एस्थमा भी दे देता है मल्टीपल 3। और शरीर में जहां जहां फैट जमा होता है, ठीक है, वो सब इसी के कारण होता है। कई लोग क्या करते हैं, और जैसे मल्टीपल 3 आ रहा है और पुखराज पहन लेते हैं, जो किसी ने कहा था पुखराज पहन, और वो पुखराज आपको बहुत मोटापा भी क्रिएट कर देता है। तो कभी भी मल्टीपल 3 को पुखराज नहीं पहन, ठीक है। और वैसे भी आपको कभी भी रतन पहनने हो तो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके ही पहनो। मैंने बहुत सारे लोगों के पुखराज उतरवाए हैं, जबरदस्ती पहन रखे हैं, क्योंकि कई लोग अपना रतन बेचने के लिए जबरदस्ती आपको करवा देंगे। अब रतन पहनने का भी एक पीरियड होता है, आपको 6 महीने पहनना है, साल पहनना है। एक बार पहन लिया तो वो जिंदगी भर पहना हुआ है। जी बचपन में पहना था, शादी के टाइम पहना था, अभी तक भी पहना हुआ है पूरी लाइफ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपको हर चीजों का ध्यान रखना है। तो गुरु के लिए, गुरु की एनर्जी को आप बैलेंस करने के लिए पीपल के पेड़ पे आप जल दे सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए अब गुरु जो है ना, ये क्या है, प्राण वायु। गुरु किसका कारक है, प्राण वायु, एयर एलिमेंट। तो आपको प्राण वायु कहाँ से मिलती है, प्राण वायु कहाँ से मिलती है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन आपको मालूम है किसमें होती है, पीपल के पेड़ में, हाईएस्ट ऑक्सीजन, ठीक है। तो जिनको भी अस्थमा का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है, मल्टीपल 3 है, तो आप लोग पीपल के पेड़ के नीचे 10 मिनट जाकर बैठ जाएं और वहां प्राणायाम करें, ओनली फॉर 10 मिनट्स। पीपल के पेड़ पे जल देना भी बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो आपको देना चाहिए। और 10 मिनट वहां पे बैठ के अच्छी ऑक्सीजन आप ले। और जो लोग, आप में से बहुत सारे लोग तो दिल्ली से हैं, दिल्ली में तो आजकल देख ही रहे हो क्या रहा है ना। और आजकल इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है कि फ्रेश एयर मिलना ही मुश्किल है। तो पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, जितने हो सके प्लांट्स लगाओ, ठीक है। और उन प्लांट्स के पास में बैठो, अपने आसपास प्लांट्स रखो, जहां पे भी बैठते हो, रूम है चाहे कुछ है, जो प्लांट्स एयर को फ्रेश करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, अपने घर में प्लांट्स रखो खूब सारे। और मौका जब भी मिले पेड़ लगाओ, क्योंकि नेचर में आप कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो आपको भी नेचर कुछ नहीं देने वाली, कुछ भी नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना, वॉट एवर गोज अराउंड इट कम्स बैक, ठीक है। तो बहुत सारे पेड़ लगाने हैं हम, क्योंकि पूरी लाइफ इस प्रकृति से फल फ्रूट साग सब्जी खा रहे हैं ना। अब आपको लगता है मैडम उसका तो पैसा दे रहे हैं ना, अरे पैसे से नहीं होता, यू हैव टू गिव बैक टू द नेचर, आपको कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कम से कम 25 से 30 पौधे आपको लगाने हैं। मतलब ऐसे पेड़ लगाने हैं जो बहुत बड़े बने, नीम का वृक्ष हो गया, पीपल का हो गया, ठीक है, बरगद का हो गया, ऐसे जो बड़े बड़े वृक्ष बने जाकर। तो ऐसे आपको लगाने हैं जब भी सीजन आएगा। आपका बर्थडे है, बच्चों का बर्थडे है, ये सोचो हर बर्थडे पे हम 5 प्लांट लगाएंगे। मान लो एक घर में 4 लोग भी हैं, एक बर्थडे पे 5 लगाए, एक साल में कितने हो गए, 20 हो गए, है ना। 50 साल में कितने हो गए, 50 साल में कितने हो गए, ठीक है। तो आप नेचर में हर बर्थडे पे कंट्रीब्यूट करो, ये तो कर सकते हो। और आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, ठीक है, क्योंकि नेचर का इकोलॉजिकल बैलेंस करना भी हमारी जिम्मेदारी है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 3 नंबर मल्टीपल 3 के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आपको 10 मिनट बैठ। और जिनको भी लंग्स का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, वो लोग तो कंपलसरी बैठे और प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें। आप देखो प्राणायाम कितने सारे नंबरों के लिए आ रहा है, 1 के लिए भी आ रहा है, 2 के लिए भी आ रहा है, 3 के लिए भी आ रहा है, अभी 4 के लिए भी आएगा। मालूम है 4 के लिए क्यों? अब जो 3 नंबर है वो क्या है, 3 नंबर हवा है ना, वाइटल एयर जो हमें ऑक्सीजन। और 4 नंबर क्या है, जो बैड एयर होती है। राहु को क्या बोलते हैं, धुआं बोलते हैं ना। धुआं का मतलब पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड एयर।
तो पॉल्यूटेड एयर को हम किससे रिप्लेस करेंगे? शुद्ध हवा से। शुद्ध हवा से रिप्लेस करेंगे। शुद्ध हवा कहां से मिलेगी? वही पेड़ से मिलेगी। समझ रहे हो आप? तो ये जो 9 प्लैनेट्स है ना, आपको पहले दिन मैंने बताया था, जो लोग तीनों दिन आ रहे हैं ना, वो मेरी सारी बातों को समझ रहे होंगे। क्योंकि कुछ लोग आज पहली बार आए, उनके ऊपर से हो सकता है जा रहा हो कि मैडम ये न्यूमरोलॉजी पढ़ा रही है, क्या कर रही है। बट आप जो पहले दिन से आ रहे हैं उनको मालूम है कि हम लोग कहाँ से कनेक्शन बिठा रहे हैं। पहले दिन आपको 5 एलिमेंट बताए थे मैंने, और ये सारी रेमेडीज 5 एलिमेंट की ही मैं आपको बता रही हूँ। जो कुछ भी आपको बता रही हूँ पूरा का पूरा आपको 5 एलिमेंट ही बता रही हूँ। 5 एलिमेंट की बैलेंसिंग ही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है जी। तो राहु पॉल्यूटेड एयर है। पॉल्यूटेड एयर को हमें किससे ठीक करना है? शुद्ध हवा से। वो कहां से होगा? पीपल के पेड़ से, ऑक्सीजन से, अच्छी हवा से। तो आपको प्राणायाम करना है उसके लिए भी। जिनके मल्टीपल 4 है उनकी एनर्जी भी आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो मल्टीपल 4 क्या दे सकते हैं? मल्टीपल 4 स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टिफनेस, बॉडी में स्टिफनेस। जिनका बेसिक 4 है, मल्टीपल 4 है, इन लोगों के ना गर्दन के बैक साइड में स्टिफनेस रहेगी, टाइटनेस रहेगी। ठीक है, एकदम ऐसा लगेगा कि सारा स्ट्रेस जो है यहाँ पे गर्दन पे आ गया है। ठीक है, तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम, स्टिफनेस का प्रॉब्लम। अब ये स्टिफनेस कैसे ठीक होगी? हाँ, एलर्जीज का होना। राहु किसका कारक है? एलर्जी, वायरस का कारक है। और कैंसर का सबसे बड़ा कारक है क्रॉनिक डिजीज। ऐसी डिजीज जिनको डायग्नोस करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अभी हम लोग जब थेरेपीज करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों की ना बॉडी स्टिफ होगी। आप नोटिस करना, स्टिफनेस किन किन की बॉडी में ज्यादा होगी? 4 में ज्यादा होगी, स्टिफनेस 1 में ज्यादा होगी, 7 में ज्यादा होगी। क्योंकि ये लोग बहुत एडमेंट होते हैं, जल्दी से मोल्ड नहीं होते, जल्दी से झुकते नहीं हैं। और 4 नंबर वालों के ऐसे गर्दन पे ना यहाँ पे एक्स्ट्रा चर्बी भी बन जाती है ना। तो अब आप इसका ना साइंटिफिक कारण समझना। स्टिफनेस पहले तो बताओ, स्टिफनेस किन किन की बॉडी में रहता है? किन किन की बॉडी में स्टिफनेस है? नाजनीन जी, ओके। और किसकी बॉडी में है? संगीता जी, मीता जी, रेखा जी, मीनाक्षी जी, ठीक है, सरिता जी। काफी सारे लोगों की बॉडी में स्टिफनेस है। अभी बॉडी में स्टिफनेस मालूम है आपको किस कारण से है? बॉडी में स्टिफनेस का एक सबसे, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, 4 नंबर वालों के जो स्टिफनेस का एक कारण तो क्या होता है कि ये वात रोग। हमने पढ़ा ना पहले दिन, वात पित्त और कफ। तो 4 नंबर वात रोग देता है, तो इनकी बॉडी में वात भी बढ़ा हुआ होता है। दूसरा कारण, ये लोग अपने जो इमोशंस है ना वो किसी के सामने जाहिर नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है। तीसरी चीज, इन लोगों का जो नेचर होता है बहुत स्टिफ होता है, बहुत जिद्दी होता है, जल्दी से बात मानते भी नहीं, झुकते भी नहीं, झुकेंगे भी नहीं। ठीक है, तो उस वजह से इमोशन से होल्ड करके बैठे। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, एकदम ऐसे लाइट नहीं होगी उनकी बॉडी, क्योंकि इमोशंस होल्ड करके रखे हुए। तो आपको उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने इमोशंस को इतनी जल्दी मोल्ड नहीं कर पाओगे। बट जब आप एक्सरसाइज करोगे, डांस करोगे, वर्कआउट करोगे, ठीक है, तो धीरे धीरे आपके इमोशंस भी रिलीज होने लगेंगे। समझ रहे हो? तो 4 नंबर और 8 नंबर दोनों के स्टिफनेस वात रोग होता है, और एक और साथ में तो होता ही है। 4 साथ में वात की वजह से होता है, और 4 में थोड़ा स्टबननेस, जिद्दी नेचर, उसके कारण भी होता है।
तो आपको कम से कम आधा घंटा, 30 मिनट, 1 घंटा वर्कआउट करना। और वर्कआउट किस लेवल का, कि बॉडी से पसीना निकले, क्योंकि जब पसीना निकलेगा ना तब वो स्टिफनेस ठीक होगी। जब तक पसीना नहीं निकलेगा तब तक स्टिफनेस नहीं ठीक होने वाली। कहते हैं ना कि शनि किसका कारक है, लेबर का, मजदूरी का, हार्डवर्क का। और आप लोगों ने न्यूमरोलॉजी में ये तो सुना ही होगा, 4-8 वाले जीवन में बहुत तकलीफ पाते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, सुने ना, बहुत हार्डवर्क करते हैं 4-8 वाले, हार्ड लाइफ होती है। तो हार्ड लाइफ का मतलब क्या है, इनको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो हार्डवर्क का मतलब है फिजिकल वर्कआउट, शारीरिक श्रम, श्रम दान। ठीक है, तो आप श्रम दान करें, फिजिकल एफर्ट करें, जिम जाए, एक्सरसाइज करें, उससे आपके मल्टीपल 4 की एनर्जी जो है वो बैलेंस होगी। आपको मैं इतनी सी चीज भी बता रही हूँ ना, उसका लॉजिक बता रही हूँ, क्योंकि बिना लॉजिक के आपको कह रहे मैडम एक्सरसाइज तो हमें सबको मालूम है करनी चाहिए, आप उसमें क्या एक्स्ट्रा बता रहे, बट नहीं, देर इज अ साइंटिफिक रीजन विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब तक आप उस लॉजिक को नहीं समझोगे ना, आप नहीं करने वाले। इसीलिए आप लोगों को मुझे लॉजिक बताना पड़ता है ताकि आप करो। ठीक है, क्योंकि पता तो सबको है ना, पता तो सबको एक्सरसाइज करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, पर जब आपको लॉजिक मिलेगा, क्योंकि मालूम है मैं भी नहीं करती थी, बट जब मुझे लॉजिक मिला, जब मुझे चीजें समझ में आई, तब मैंने उसको करना स्टार्ट किया। मुझे लगा अच्छा ये कारण है, इस वजह से इसको करना है, अब मैं इसको करूंगी। कि आपको भी कारण मिलना चाहिए। ठीक है जी, आया समझ में। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर किसका है, मरकरी का, बुध का, जिसको बहुत लकी नंबर माना गया है, बहुत अच्छा नंबर माना गया है ना। बट आपको मालूम है बुध जो है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। लकी एक अलग बात है, बट किसी भी नंबर का ज्यादा होना एक दूसरी चीज है। ठीक है, तो जब भी मल्टीपल 5 होता है, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी तो आप लोग चूंकि वेबिनार में हो, मान लो आपके पास में 5 नंबर एक बार है, आपको मैडम मल्टीपल 5 तो नहीं है मेरे पास में, बट आपकी महादशा आ गई 5 की, और आपकी अंतरदशा भी 5 की आ गई। ठीक है, तो ये 5 3 टाइम हो गया उस वक्त। आपके जन्म ग्रिड में तो एक बार ही था, बट ये 2 बार 5 आपकी महादशा और अंतरदशा से आ गया, तो क्या हो गया, 3 टाइम 5 हो गया। तो उस पीरियड के लिए आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है, स्किन का प्रॉब्लम दे सकता है, फंगल इन्फेक्शन दे सकता है, आपके नर्वस सिस्टम को खराब कर सकता है, दांतों का कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, वाणी दोष क्रिएट कर सकता है, स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी नंबर अच्छा भी है और वही नंबर आपका गड़बड़ भी है। अभी बुध को, मरकरी को कैसे ठीक रखना है, बुध को आपको ठीक रखने के लिए रात को, ट्यूसडे को, जब आपका मतलब मल्टीपल 5 हो रहा होगा, तो आप ट्यूसडे को 1 कटोरी मूंग दाल भिगो के रख दो और सुबह पक्षियों को दो। ठीक है, दूसरी चीज, पौधों में पानी देना, पौधों में पानी देना, प्लांट्स लगाना, ये भी मरकरी की एनर्जी को ठीक रखता है। ठीक है, तो आप ये करो दोनों चीजें, बाकी तो कोर्स में हम और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो समझ में आ रहा है, आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं अपने डेट ऑफ बर्थ में। हाँ मीना जी, मल्टीपल नहीं है फिर भी इश्यूज है, यही तो मैं कह रही हूँ ना, कोई नंबर अपनी दशा महादशा में आके तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। सारों के पास तो मल्टीपल होंगे नहीं, आपके पास होगा तो एक बार, बट जब उस प्लैनेट की दशा आएगी, ये दशाएं भी पढ़ाऊंगी मैं आपको, मेडिकल न्यूमरोलॉजी में आपको दशाएं भी पढ़ाऊंगी कि किस दशा में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो दशा भी हम लोग पढ़ेंगे।
ट्यूसडे को रात को भिगोना है और बुधवार को सुबह आपको बर्ड्स को डालना है, ठीक है। तो मरकरी बहुत सारे और भी इश्यूज देता है, ठीक है, बहुत सारे और भी इश्यूज देता है, स्किन का तो प्रोमिनेंटली देता ही देता है। हाँ शालिनी जी, हाँ दीपिका जी, इसको वेनेसडे को ही डालना है पक्षियों को, ठीक है। अभी मेरे पास आज ही एक कंसल्टेशन आया था किसी बच्चे का, उसका स्किन प्रॉब्लम हो रहा है, जगह 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 स्किन प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने उसका देखा कि उसकी 5 की ही महादशा चल रही है, 5 की ही अंतर्दशा चल रही है, और एक बार डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी 5 था, 3 बार 5, 3 बार 5 हो गया और उसको स्किन प्रॉब्लम हो रही, ठीक है। तो उसकी 3-4 उसको रेमेडीज बताई, राइट। तो इस तरह से हम दशाएं देखकर भी रेमेडीज बताते हैं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखकर नहीं, क्योंकि मान लो आपकी दशा आई है 1 साल के लिए, तो आपको वो रेमेडी 1 साल ही करनी है, कुछ जीवन भर थोड़ी करनी है, क्योंकि प्रॉब्लम जीवन भर थोड़ी होगी, जीवन भर थोड़ी होती है प्रॉब्लम, दशा में होती है, उस टाइम पीरियड में होती है, ठीक है। चलिए आगे, मूंग दाल डालनी है, मूंग दाल। मूंग का कलर क्या होता है? हरा, और मरकरी का कलर क्या होता है? हरा, ठीक है। उसके बाद में मल्टीपल 6, 6 नंबर शुक्र, ये जब मल्टीपल टाइम होता है तो ये भी डायबिटीज क्रिएट कर देता है, यूटीआई इन्फेक्शन, अबॉर्शन, चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इश्यूज, और फीमेल रिलेटेड जो भी चीजें हैं, चाहे वो चाइल्ड बर्थ है, गायनिक प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स, यूट्रस के ऑपरेशन, ये सब मल्टीपल 6 में क्रिएट होते हैं, ठीक है। 6 नंबर की दशाएं आ जाती हैं तब क्रिएट होते हैं। और इसके अलावा खून की प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, ये भी सब मल्टीपल 6, 6 की दशाओं में क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो हम वो दशा सिस्टम को समझेंगे, है ना। और शुक्र हमारे स्किन का भी कारक है, तो स्किन के भी प्रॉब्लम, और शुक्र का रिलेशन जब भी राहु से बनेगा तो स्किन पे झाइयां हो जाना, ब्लैक पैचेस हो जाना, है ना। और दूसरी चीज खून की कमी, खून का प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड इश्यूज। तो ये हम कॉम्बो भी पढ़ेंगे कोर्स में कि 6 किन किन के साथ कॉम्बो बना रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम दे रहा है ना। तो ये सारे कॉम्बो भी हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप डिटेल में इस चीज को स्टडी करो। हाँ एलर्जी देता है, बिल्कुल देता है, ठीक है, स्किन एलर्जी, गायनिक प्रॉब्लम, डायबिटीज, हाँ बिल्कुल, ठीक है। चैट बॉक्स में लिख रहे हैं सभी, है ना। मोनिका जी को स्किन एंड वाइट स्पॉट्स, गायनिक प्रॉब्लम, फिर डायबिटीज, है ना, एलर्जी प्रॉब्लम, बिल्कुल। आज तो लास्ट डे है। हाँ तो ये तो वेबिनार है भाई, डेमो सेशन है, कोई कोर्स थोड़ी है आपका। कोर्स तो हम कराएंगे 8 से 10 दिन का, जो हमारा 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। डेमो का मतलब होता है कि भाई टीचर पढ़ाता कैसे है, आपको पढ़ना कैसे है, नंबर काम कैसे करते हैं, ठीक है। अभी आप सब लोग ही लिख रहे हो ना, पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन क्या है, इसी की वजह से है, ठीक है ना। हाँ तो 5 भी देता है स्किन का प्रॉब्लम, 6 भी देता है स्किन का प्रॉब्लम, और 9 नंबर भी स्किन का प्रॉब्लम देता है, क्योंकि 9 नंबर किसका कारक है? 9 नंबर पित्त का कारक है। पित्त बढ़ता है तो क्या होता है? स्किन डिजीज होती है, हमने पहले दिन पढ़ा था, ठीक है। हाँ तो स्किन में स्पॉट्स इस वजह से होते हैं। हाँ तो देखो, अभी सारी चीजें जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं ना, तभी पता कर सकते हैं। अभी यहाँ पे वेबिनार में मैं सबका डेट ऑफ बर्थ देख के नहीं बता पाऊंगी, है ना। आप लोग जब इस साइंस को खुद पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आपको पता चलेगा।
ठीक है। हाँ, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता परमजीत जी, तो इसका मतलब अनडायग्नोस्ड डिजीज है। अनडायग्नोस्ड डिजीज का कारक कौन होता है? राहु। अनडायग्नोस, क्योंकि राहु क्या है? सिक्रेटिव प्लैनेट। वो आपकी बीमारी को उजागर करने ही नहीं देगा कि बीमारी क्या है, पता लगा ही नहीं पाओगे। राहु क्या है? वायरस। दिखता नहीं है। वायरस दिखता है क्या? नहीं दिखता। 2020 का टोटल क्या था? 4 राहु। और 2020 में वायरस आया, पूरी दुनिया को भ्रम में डाल दिया। तो राहु की दशा आपको भ्रमित कर देती है। डॉक्टर को भी भ्रमित कर दिया, डॉक्टर पता ही नहीं लगा पा रहा बीमारी क्या है। ये सर नो, ठीक है। तो जब आप इस साइंस को बहुत डीपली समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो आपको चीजें समझ में आने लगती है कि इलाज किसका करना है और कैसे करना है। ठीक है। हाँ, तो जो 66 है, सीजनल एलर्जीज होती है ना, क्योंकि एक मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, क्योंकि 6 नंबर कफ का कारक है। 2 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया, 3 नंबर, ये सब कफ बनाते हैं। कफ मतलब सीजनल डिजीज, पढ़ा था ना हमने वेरी फर्स्ट डे। तो 6 नंबर को सीजनल डिजीज होती है, जब भी मौसम बदलेगा इन लोगों को प्रॉब्लम होगी। 2 नंबर को भी सेम प्रॉब्लम होगी, और 7 नंबर में भी सेम प्रॉब्लम होगी। अब एक डेट ऑफ बर्थ है, मैं आपको कुछ अभी केस स्टडीज भी बताती हूँ। ठीक है, अभी कुछ केस स्टडीज भी बताती हूँ ताकि आपको लाइव एग्जांपल समझने को मिले कि ये कैसे काम करती है ये सब चीजें। ठीक है, अभी देखो मल्टीपल 7 पे आ जाओ। मल्टीपल 7 का आपको बताते हैं, है ना। देखो नंबर काम करते हैं, आप इसको मानो नहीं मानो, ये बहुत काम करते हैं। और मैं तो मतलब कितने लोगों को देखकर चीजें जो बताती हूँ, लोग शॉक्ड होते हैं, डॉक्टर शॉक्ड हो जाते हैं। एक मैं कुछ महीने पहले एक आयुर्वेदाचार्य से मिली थी, क्योंकि मैं करती रहती हूँ डिस्कशन और सारी चीजें। तो उनको मैंने बताया कि इस तरह से हम न्यूमरोलॉजी से बता देते हैं कि कौन सा दोष है, क्योंकि आयुर्वेदाचार्य तो नाड़ी देखकर बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मेरी डेट ऑफ बर्थ है तो मुझे भी बताओ। मैंने उनको बता दिया, वो बिल्कुल सही निकला। वो बोले अरे, हम तो नाड़ी देखते हैं, आप बिना नाड़ी देख के ही बता देते हो कौन सा दोष है। ठीक है। तो मतलब आप काफी चीजें, मैं नहीं कह रही कि आप देखो सब चीजें अपने लेवल पे सॉल्व कर पाओगे। जहां पे वैद्य की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, तो हमें उनकी हेल्प लेनी ही है। ठीक है। बट ये आपके लिए एक सेल्फ हेल्प टूल है। सेल्फ हेल्प टूल, ताकि आप कुछ चीजों को समझ सको, अपनी हेल्थ को समझ सको, इस कॉन्सेप्ट को समझ सको, इसको अंडरस्टैंड कर सको, और कम से कम अपना ध्यान रख सको, प्रिकॉशंस ले सको। राइट, तो ये एक सेल्फ हेल्प टूल की तरह आपके लिए काम करता है। चलो, अभी 7 की बात करते हैं। तो 7 नंबर क्या है? केतु। केतु किसका कारक है? केतु है चीर फाड़ का कारक, है ना। तो मल्टीपल 7 इंसान को एंजाइटी इश्यूज, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, कफ एंड कोल्ड, अस्थमा, हेयर फॉल, डायबिटीज, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम, सर्जरीज, अर्थराइट्रिस, नसों का दिक्कत, माइग्रेन, वर्टिगो, चक्कर आना, स्टिफनेस इन द बॉडी, यू नेम इट। मल्टीपल 7 की इतनी सारी बीमारियां मैंने देखी है, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं मल्टीपल 7। ठीक है। इनफैक्ट ये भी देखा है मैंने, जिनका बेसिक डेस्टिनी भी 7 होता है, उन लोगों को भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। कोई ना कोई सर्जरी जीवन में जरूर होती है। ठीक है। तो मल्टीपल 7, आप 7 की शेप देखो, ऐसे क्या है? डंडे। 7 की शेप में कोई कर्व नहीं है, 7 में क्या है? डंडे। डंडे का मतलब अकड़े हुए हैं ये लोग, अकड़, स्टिफनेस, सुनेंगे नहीं किसी की, और अपनी हेल्थ का ध्यान भी नहीं रखेंगे, और फास्ट फूड भी बहुत खाएंगे। इनको जीभ का बहुत चस्का होता है, जो मैंने कल बात की थी ना आप लोगों के साथ में। जो लोग कल थे मेरे सेशन में वो रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है। तो मल्टीपल 6 7 में
सर्जरीज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। ठीक है। अभी राखी सावंत का मैंने केस स्टडी, जब वैदिक न्यूमरोलॉजी का हमारा एक सेशन था उसमें मैंने बताया था कि राखी सावंत के बेसिक भी 7, डेस्टिनी भी 7, और उसकी दशा आई थी, महादशा भी 7 की, अंतरदशा भी 7 की, पर्सनल ईयर भी 7 का, 5 टाइम 7 हो गया। और उस दशा में उसकी उसकी यूट्रस की सर्जरी हुई थी, फाइब्रॉइड की सर्जरी हुई थी उसकी। ठीक है। तो इस तरह से हम टाइम पीरियड भी निकालते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम कब आ सकती है, और उसका अगर पहले से इलाज कर लिया जाए, पहले से ही रेमेडीज कर ली जाए, तो काफी हद तक हम उसका बचाव कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि देखो, ग्रहों ने अपना काम करना है, और ये जो प्लैनेट होते हैं ये आपकी साइकी चेंज कर देते हैं, आपका दिमाग खराब कर देते हैं। वो कहेंगे नहीं, मैं तो अपनी डाइट का ध्यान रखूंगा ही नहीं, मैं तो फास्ट फूड ही खाऊंगा, मैं तो नॉन वेज ही खाऊंगा, मैं तो यही खाऊंगा, मैं तो नहीं मानूंगा कहना। क्योंकि प्लैनेट ने आपकी साइकोलॉजी को चेंज कर, प्लैनेट ने आपकी साइकोलॉजी को बदल दी, ऐसा इंसान मानेगा ही नहीं। ठीक है। तो हम ट्रेनिंग्स क्यों करते हैं? ट्रेनिंग हम इसीलिए करते हैं कि जब आपके बार 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 हैमरिंग होती है, मैं आपको 10 बार कहूंगी, एक बार तो मान लोगे? हाँ, यस और नो? तो इसीलिए हम ट्रेनिंग करते हैं, इसीलिए हम गाइडेंस लेते हैं, ताकि हमें कोई हैंड होल्ड कर सके कि प्लीज मैं अपनी हेल्थ ठीक रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट मुझे तुम बोलो बार बार कि मुझे करना है। कोई मुझे बोलो आके, मुझे कुछ एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों के एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, बहुत सारे लोगों को एक पुश चाहिए होता है। ठीक है। तो मैं क्लास में, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट है, दे नो कि मैं क्लास में कितना पुश करती हूँ, कितना आप लोगों को अपनी हेल्थ के लिए, चीजों के लिए गाइड करती हूँ। ठीक है। क्योंकि सिर्फ आपको पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अभी आप लोगों ने जो 3 दिन लगातार आए हैं, आप लोगों को कुछ कुछ चीजें बताई ना, कुछ कुछ टूल्स बताए कैसे करने हैं। और जो लोग ऑनेस्टी से वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, उन्होंने डेफिनेटली कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट किया होगा। अच्छा, कितने लोगों ने मेरे 3 दिन की चीजों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है, जो मैंने इन 3 दिनों में बताई है? ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना, छुपाना भी मत। किस किस ने करना स्टार्ट किया है, एक बार हैंड रेस करो। किस किस ने स्टार्ट किया है? मीनाक्षी जी, क्या स्टार्ट किया? मीनाक्षी जी, आपने कुछ बताएंगे? मैम आपका वो डिटॉक्स वाटर। पिया आपने? हाँ जी। कैसा लगा और आपको पूरा दिन? टेस्टी लगा मैम। वैसे भी मैं ये सब चीजें थोड़े थोड़े उस पे करती रहती हूँ, कुछ चेंजेस करके। हम्म। और अभी मेरी जैसे 7 की महादशा चल रही है, तो मेरी दांतों में भी काफी प्रॉब्लम चल रही है, और गॉल ब्लैडर भी मेरा लास्ट ईयर निकला है। ओके। तो अब मैं करती रहती हूँ, मतलब कंटिन्यूस कुछ ना कुछ। वेरी नाइस। और आपकी ये, मुझे मतलब पढ़ाने का तरीका सबसे एक्सक्लूसिव लगता है। ये हमारे ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ के जाता है, चाहे हम कोर्स करें ना करें, लेकिन हमें याद हमेशा रहता है कि ये सब चीजें हम मतलब फॉलो करनी चाहिए। कोर्स में आओ, बहुत कुछ फॉलो करोगे। ठीक है। अब ये हाँ तो बिल्कुल। ट्रेलर है, अब सोचो पूरी पिक्चर देखोगे तो क्या करोगे, है ना? यस। जी। यस मैम। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम पूरी लाइफ अपनी हेल्थ को स्पॉइल करने में लगा देते हैं, कुछ ठीक करने में भी लगा लो। हाँ शारदा मैम, क्या कर रहे हैं आप? हमने ना चूरन बना लिया है। अब सब हम्म। घर वाले खाने वाले हैं, और बेटे का 2 है ग्रिड में, तो हमने उसको बोला पानी का लोटा रखने के लिए भी बोल दिया है, और अच्छा, चांदी के गिलास में पानी पीने के लिए भी बोल दिया है। ठीक है। बट अभी सर्दी है तो अभी थोड़ा सा चांदी वाला अवॉइड करो, क्योंकि चांदी ठंडी होती है। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो पर उसकी थोड़ा, बॉडी में बहुत हीट है, बहुत हीट है उसको ना, बहुत एसिडिटी वगैरह बनती है, अच्छा, हाँ इसलिए ठीक है, बोल। फिर पी सकता है। बाकी सर्दियों में हम चांदी का वाटर थोड़ा अवॉइड करते हैं, है हाँ, ना? पर आपने फिक्स की रेमेडी नहीं बताई। कोई नहीं, अभी पढ़ो, अभी सारी चीजें करेंगे, है ना? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। थैंक यू हाँ। थैंक यू। हाँ जी। पूनम सिंह जी बताइए, आपने क्या करना स्टार्ट किया?
वो जो मसाले वाले बताया था ना आपने, जीरा अजवाइन और ये सब, डिटॉक्स वाटर। हाँ उसको शाम को भिगो के सवेरे पीना जो है ना, बॉईल करके, वो किया। और त्रिफला बनाने के लिए सोच रही हूँ, अभी वो चीजें मंगानी है। ठीक है। रेडी त्रिफला से मुझे भी सच में कुछ भी आराम नहीं मिल रहा, पर आपने मेरी नर्वस प्रॉब्लम के लिए त्रिफला बताया है, तो उसके रॉ मटेरियल अभी मैं लेके आऊंगी, उसको शुरू करूंगी। बिल्कुल थैंक कीजिए, बिल्कुल जी। कीजिए। और अभी तो सर्दियों में ताजा आंवला भी आ रहा है, तो सर्दियों में आंवला खाओ जितना हो सके, है ना। आंवला बहुत अच्छा है, आंवला को अमृत माना गया है। अमृत है, अमृत। तो इसको छोड़ना नहीं। अभी सर्दियों में क्या क्या चीजें, आंवला हो गया, दूसरी चीज करेला हो गया, करेला भी अभी आ ही रहा है। और जिनको वात का प्रॉब्लम रहता है, मेथी खाओ। ठीक है, मेथी पालक जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां आ रही है सभी लोग खाओ, बहुत अच्छा है। ठीक है। और खजूर आती है सर्दियों में, खजूर इतनी मतलब आपके शरीर के लिए इतनी हेल्दी है, कम से कम 4-5 खजूर तो आप जरूर खाओ, है ना। जी संगीता जी, आपने क्या स्टार्ट किया? जी मैम, अभी हम लोग ना त्रिफला का तो नहीं सामान ला पाए, लेकिन हाँ। बाकी इसका आंवले का तो हम लोग रस निकाल के रखते हैं, और फिर वो शहद मिला के, मेरे हस्बैंड तो मतलब सालों से ले रहे हैं वो। तो हम्म। उनका वो कुछ थोड़ा प्रॉब्लम था, वो चल रहा है, मतलब ऑपरेशन टल रहा है अभी फिलहाल। हम्म। 20-25 साल पहले बताया था उनको। और बाकी हम लोग रोज में, मतलब मैं, आप जो माफ करने का बता रही थी ना, मैं सालों से बच्चों को वही सिखाती हूँ कि बेटा बात वही खत्म हो जाती है अगर अपन किसी को माफ कर दें और पलट के झगड़ा ना करें। तो ये तो मैं रूटीन में ही कब से यूज कर रही हूँ, 62 ईयर्स की हूँ मैं। तो अभी हम लोग अपनी लाइफ में, मतलब मैं अपना ये चीजें कर रहे हैं, खाने पीने का आपने जो बताया है, अभी हमको सामान लेके आना है वेरी त्रिफला का गुड। और उसका भी। आप वो तो घर में कीजिए। ही है। हाँ, त्रिफला को मतलब ये मान लो कि आप एक जीवन देने वाला बताया हुआ है त्रिफला को। आप त्रिफला को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आई एम टेलिंग यू, त्रिफला बहुत मतलब मैं क्या बोलूं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना, आप त्रिफला लेना स्टार्ट करो, ट्रस्ट में आपकी बहुत सारी चीजें ठीक होंगी, बहुत सारी चीजें। जी मीता मैम। हाँ, मैं 64 ईयर्स की हूँ, बट आई एम वेरी एनर्जेटिक। मैंने तो पहले पहले डिटॉक्स वाटर दूसरे सिस्टम से बनाती थी। अभी आपका सुन के उसमें वो सब भी डालती हूँ। मेथी तो खाती थी, मुझे ब्लड शुगर बहुत हाई था, आस्ते आस्ते वो डाउन हो चुका है। और मैंने त्रिफला जो वो नहीं खा, वो उसका नहीं कर रही थी। अब मैंने उसका सारा सामान भी आ गया, ड्राई पाउडर बना के एकदम रेडी करके रखे। वाह। तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही खाते हैं। प्लस आपका ये जो क्षमा या जो सबको सबको जो थैंक्स बोल के कि ठीक है मैंने उसको माफ कर दिया, ये जो माफ करने का सिस्टम, ये मुझ में बीच में बहुत था, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ कंडीशन की वजह से वो थोड़ा एग्रेशन आ जाता है। तो मैंने वो चीज कल पूरा किया है बैठ बैठ के कि अच्छा ठीक है। मेरे साथ परसों ही एक लेडी ने बहुत गलत बात मुझे बोला है, तो मैंने बोला आपको ये सब बोलना नहीं चाहिए। मैंने सामने उनको बोला था कि ये यू शुड नॉट टेल लाइक दिस। बट शाम को जब आपका क्लास किया तो रात को सोने के टाइम सोच रहे हैं यस आई हैव, मैंने आपको माफ कर दिया, जो बोलना है बोलो। मुझे लगता है कि आपको जब कोई ज्यादा बोलते हैं आपके बारे, दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग, हाँ, इजंट इट? एग्जैक्टली। आपका ग्रोथ हो रहा है, इसीलिए लोग जलते हैं, उसके लिए बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है। तो हाँ। जितना लोग जलेंगे, यू विल बी पॉपुलर दैट वे। हाँ। मुझे नाइस। ये लगता है, पता नहीं सबको क्या है। हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है बिल्कुल आपका आप। सेशन। हम्म। मैं आपका सेशन ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरा और एक क्लासेस चल रहा है। एक साथ दो तीन क्लासेस कंफ्यूज कर देता है। न्यूमरोलॉजी का ही क्लासेस है। तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपकी क्लास जरूर ज्वाइन करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी। पहले भी मैंने एक बार किया था, उसके बाद और मुझे थोड़ा ट्रेवल करना है अगले वीक, 21 टू कोई बात नहीं, कोई बात ट्वेंटी नहीं, जब नाइन आप तक, इसलिए कंफर्टेबल नेक्स्ट हो। सेशन हाँ, मैं जरूर ज्वाइन करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। ओके, शालिनी जी बताइए। हाँ, डायबिटीज का मैं बताती हूँ आपको। ठीक है। हाँ शालिनी जी।
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप जयपुर से हैं? हाँ जी, कहाँ से, कहाँ पे है रहते हैं? मैं चित्रकूट। चित्रकूट, ओके। मैं भी जयपुर से हूँ, मेरा बेटा चित्रकूट में ही पढ़ता है, जयश्री बेरीवाल। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ वो तो बिल्कुल पास में है। हाँ, बताइए क्या स्टार्ट किया आपने? स्टार्ट तो मैम अभी तो मैंने ऐसा कल से कुछ किया नहीं था। अभी तो अभी मुझे मेरे हस्बैंड का जैसे सेटू नंबर है, तो जो आप पानी का बोल रहे थे प्लांट्स को देने वाला, दैट आई कैन स्टार्ट। पर वो चांदी के ग्लास से तो क्या है, उनको सर्दी बहुत रहती है। नहीं नहीं, चांदी के ग्लास से नहीं देना पानी, आपको सिर्फ एक लोटा भर के रखना है और पौधों में देना है। चांदी का कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैंने नहीं, बताया वो है। पीने के लिए बोला था ना आपने शायद। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं। अच्छा। अच्छा, तो मुझे कुछ गलत ध्यान होगा। हाँ, क्योंकि अच्छा, और मैम। चांदी तो ठंडी होती है, आपके ऑलरेडी इतने टू है तो वो और ठंडक और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है। हाँ, जैसे जैसे मैम मुझे खुद को थायराइड है, मैं योगा करती हूँ रेगुलर। तो थायराइड का सिंस कल बताया ना, कल बताई सारी चीजें, थायराइड पे कल बात की थी हमने, है अच्छा, ना? मेरा एक्चुअली क्या हुआ बीच में, शायद वो फोन आप डिस रिकॉर्डिंग हो देख गया। लेना, क्योंकि अब उसी चीज को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, है ना? नहीं हाँ नहीं नहीं, मैं थायराइड के लिए आपको कुछ पूछ नहीं रही। हाँ। मैं खाली एक मेरा रिव्यू, जैसे मैंने योगा करती हूँ तो मेरा बहुत नॉर्मल रहा। हम्म। बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, 1.5 ईयर हो गया, अब मैंने टेस्ट किया तो बहुत माइल्ड सा बढ़ा हुआ है। तो वापस स्टार्ट कर तो दो, योगा से है ना होगा। हाँ, जैसे हाँ, तो मेडिसिन ऐसा, मतलब लोग बोलते हैं मेडिसिन नहीं लेते तो मतलब बढ़ जाता है, पर ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है अभी तक। हाँ नहीं, आप योगा करो, आ, आप ये एक्सरसाइज करोगे तो उससे ठीक होगा, क्योंकि हार्मोन है। थायराइड किससे? हम्म। हार्मोन। तो हार्मोन किससे ठीक होंगे? आपके प्राणायाम से, योगा से, एक्सरसाइज से ही तो हार्मोन बैलेंस होंगे ना। जब उनका इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो थायराइड बढ़ जाता है। तो योगा वापस स्टार्ट कर दो, प्राणायाम वापस स्टार्ट कर दो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। ओके। हाँ। देखो, एक्सरसाइज प्राणायाम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। आपको इसके मिराकुलस रिजल्ट नहीं मालूम। और एक चीज मेरे माइंड में आ गई, फिर स्किप हो जाएगी। जिन लोगों को भी स्ट्रेस रहता है, आई एम श्योर 80 to 90% लोगों को रहता है, चाहे आप बताओ चाहे नहीं बताओ। मैं आपके मन की बात समझती हूँ। ठीक है। ऊपर से आप बड़े शेर बनते हो, शेर नहीं बनते, नहीं नहीं नहीं, आई एम वेरी स्ट्रांग, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो बहुत मोटिवेटेड हूँ। बट ट्रस्ट मी, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी स्ट्रेस रहता है, चाहे कोई कितना ही मोटिवेशन दे दे, सबको स्ट्रेस है आजकल की लाइफ। ठीक है। तो स्ट्रेस के लिए एक बहुत अच्छा प्राणायाम है। ठीक है। ये स्ट्रेस के लिए भी अच्छा है, और ये जिन बच्चों का पढ़ाई में फोकस नहीं रह पाता उनके लिए भी बहुत अच्छा है। भ्रामरी प्राणायाम, हमिंग बी, सुना है ना? ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम आप उस पे देख लेना यूट्यूब पे, अपने ऐसे कान बंद करके अपनी फिंगर्स को ऐसे आंखों पे लगा के, और मुंह से हमिंग बी, हम की आवाज निकालनी होती है। तो ये आपके पूरे अंदर, और इसको बहुत आराम आराम से लंबा लंबा करना। ठीक है। और 8 से 10 आप भ्रामरी कर लोगे ना, तो आप खुद को, आप अंदर से रिलीफ फील करोगे, आपको लगेगा सारा स्ट्रेस गायब हो गया, जो भी दिमाग में स्ट्रेस भरा हुआ है। और भ्रामरी को दिन में आप 3 4 5 बार भी कर सकते हो। क्या लग रहा है, अभी बैठे हो, आपको सिर्फ आंखों पे रख के आवाज निकालनी है। जब सुबह उठो तब करो, रात को सोवो तब कर लो, नाश्ते के बाद कर लो, खाने से पहले, शाम को कर लो। आप देखना आपका जो माइंड है इसी एक्टिविटी से रिलैक्स होगा। ठीक है। तो भ्रामरी करो, जो जो चीजें बताई है ना मैंने, इनको लिख लो। और जिन लोगों ने नहीं लिखा ना, जिन लोगों ने नहीं लिखा ना, दे मेड अ क्राइम। मैं 3 दिन आप लोगों पे मेहनत की है। ठीक है। आप लोगों को लिखना चाहिए, है ना? लिखना चाहिए, राइट? और इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। अग्री हो सभी इस बात से? ठीक है। तो डायबिटीज की बात करते हैं, कई डायबिटीज के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखो, डायबिटीज के लिए एक तो त्रिफला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि त्रिफला से आपका पेट क्लीन होगा, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे। और डायबिटीज में जब हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, चीजें डाइजेस्ट नहीं होती, तो फिर कहीं ना कहीं इंसुलिन लेवल हमारा इम्बैलेंस होता है।
गड़बड़ होता है, ठीक है, और डायबिटीज होती है, तो आपको एक तो त्रिफला लेना ही लेना है, त्रिफला इज कंपल्सरी। दूसरा, गेहूं का त्याग कर दो। आपको मालूम है गेहूं पे कितनी रिसर्च हुई है? गेहूं, व्हाइट, तीन चीजें, गेहूं व्हाइट, व्हाइट कलर का होता है, शुगर व्हाइट कलर की होती है, सॉल्ट व्हाइट कलर का होता है, इन तीनों को रिप्लेस कर दो। गेहूं की जगह आप सर्दी है बाजरा खाओ, ठीक है, मिलेट खाओ, मिलेट बहुत अच्छा है, रागी भी खा सकते हो, है ना। और शुगर की जगह देसी खांड खाओ। और वैसे भी डायबिटीज वाले को तो शुगर लेना ही नहीं है, चाहे वो देसी खांड हो गुड़ हो, अवॉइड ही करो। और व्हाइट सॉल्ट की जगह सेंधा नमक लो। और दूसरा, डायबिटीज स्ट्रेस से भी बढ़ती है, तो स्ट्रेस से बचने के लिए प्राणायाम करो। और जितना आपका वेट है जितना आपका वेट है, मान लो आपका 60 किलो वेट है, तो आपको कम से कम 600 ग्राम सैलेड खाना है, सैलेड और फ्रूट्स, रॉ फूड हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। और 5 किलोमीटर वॉक जरूर करनी है। और जो मैंने डिटॉक्स वाटर बताया है, वो डायबिटीज के लिए तो अमृत के समान है, क्योंकि उस डिटॉक्स वाटर में मेथी भी है, अजवाइन भी है, सौंफ भी है, तो ये सारे आपके डाइजेशन को ठीक रखता है, जीरा भी है, ठीक है। तो गर्म ठंडे को भी बैलेंस कर देता है। तो वो डिटॉक्स वाटर लो, करेला खाओ, करेला में इनके लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए। मेथी खाओ, है ना, मेथी अभी हरी मेथी आ रही है, जितना हो सके मेथी खाओ। और अभी सर्दियों में अलसी खाते हैं, अलसी, तो अलसी के बीज आते हैं, उसको रोस्ट करके वो आप चबाकर खा सकते हो, या फिर उसका पाउडर बना के खाना खाने से आधा घंटा पहले आधा पौन चम्मच पाउडर को भी आप ले सकते हो। अगर आपसे नहीं खाया जाए तो उस पाउडर को आटे में डालकर रोटी बना के वो भी खा सकते हो। तो अलसी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और दूसरा, जामुन का रस पी सकते हो। अभी तो जामुन आ नहीं रहे, गर्मियों में आते हैं, तो जब भी गर्मी आए तो जामुन जरूर खाओ। तो ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। और डायबिटीज के लिए आप कोड लिख लो, हीलिंग कोड। डबल फोर थ्री फोर वन थ्री वन, 4434 131। ये इंसुलिन लेवल को भी बैलेंस करती है और डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, ठीक है। मैं इसमें आपको डाल भी देती हूँ। यहाँ पे चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया है, 4434 131, डायबिटीज के लिए। दूसरा, प्री डायबिटिक के लिए भी लिख लो, प्री डायबिटिक के लिए। प्री डायबिटिक या फिर जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाती है उसके लिए 1531916। अब इनको लिखना कैसे है? आपको ब्लू पेन से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना है डेली, ब्लू पेन से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे, हाथ पे। यहां मत लिखना, क्योंकि ये तो हाथ धोगे तो साफ हो जाएगा 1 घंटे में। हथेली पे नहीं लिखना छाया जी, यहाँ पे लिखो, ठीक है, यहाँ पे लिखो, रिस्ट पे लिख लो। तो प्री डायबिटिक और जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज टेम्परेरी होती है उसके लिए 1531916, ठीक है। और वेट लॉस के लिए भी लिख लो, वेट लॉस के लिए 31227778, 31227778। ये मैं अपने इंस्टा पे भी डालती रहती हूँ हीलिंग कोड्स, आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको मिलती रहेंगी काफी चीजें, ठीक है। 31227778, वेट लॉस के लिए, क्योंकि डायबिटीज में वेट लॉस करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। और ब्लड प्रेशर के लिए
ब्लड प्रेशर के लिए क्या करना है? एक तो अनुलोम विलोम करना है, अनुलोम विलोम करो, उससे आपका जो बीपी है ये थोड़े दिन में ही ठीक हो जाएगा, बट डेली करना है। दूसरा मेडिटेशन, है ना। और एक कोड है बीपी के लिए, चाहे आपका लो हो चाहे हाई हो, ये रेगुलेट करता है। 11184744 11184744, ये मैंने इसमें चैट बॉक्स में भी डाल दिया है। 11184744। और जिनका हाइपर टेंशन है, स्पेशली हाई बीपी है, ठीक है, उनके लिए भी आप लिख लो ये 8863 292। हाई हीमोग्लोबिन को कैसे कम करें? तो थोड़ा सा खून डोनेट करो, ब्लड डोनेट करो। कोड यूज कैसे करना है बताया तो, कोड यूज करने का तरीका अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ब्लू पेन से लिखना है। हाँ ठीक है। हाँ तो रेमेडी तो बता रही हूँ, ब्लड डोनेट करो, ज्यादा ब्लड है तो, ज्यादा ब्लड है तो ब्लड डोनेट करो। कितने कोड भी एक साथ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल, जो स्पेस बताया मैंने वो स्पेस आपको उसमें लिखना है, ठीक है। और हार्ट के लिए मैंने आप लोगों को अर्जुन छाल बताई है, हार्ट के लिए। और कैंसर के लिए, आजकल कैंसर बहुत फैल रहा है, तो कैंसर के लिए एक रिसर्च आई है कि फास्टिंग, क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं तो जो कैंसर की सेल हैं, ठीक है, वो खुद को ही खा के नष्ट कर देती। तो महीने में 2 दिन 3 दिन आप फास्टिंग करो, जिनको भी कैंसर का प्रॉब्लम है। वैसे भी हमारे सनातन कल्चर में फास्टिंग की बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई है, ठीक है। तो कैंसर से बचाव के लिए भी आप कम से कम कुछ कुछ टाइम में 1-2 दिन की फास्टिंग कर सकते हैं। जो शरीर को कुछ नहीं मिलेगा तो बॉडी के जो टॉक्सिन्स और जो डेवलपमेंट हो जाते हैं, सेल के मल्टीपल हो जाते हैं, वो सब धीरे धीरे आपके क्योर होने लगेंगे। और खास तौर पे जो हमारे एकादशी की फास्टिंग बताई जाती है, एकादशी की फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मालूम है उसका जो रिलीजियस मैटर तो है ही, साइंटिफिक रीजन भी है एकादशी का। मैं सिर्फ साइंस की बातें करती हूँ, मैं कोई रिलीजियस नहीं बनाना चाहती मैं आप लोगों को। मैं चाहती हूँ कि आप साइंटिफिक तरीके से चीजें करें, क्योंकि हर किसी की अपनी श्रद्धा विश्वास अलग होती है ना। तो बट साइंस है इसके पीछे भी। तो एकादशी की फास्टिंग से भी आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। आप रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में नहीं तो वैसे एकादशी का फास्टिंग करो। क्योंकि देखो उन दिनों कॉस्मिक एनर्जीज के जो अलाइनमेंट होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसलिए हमारे सनातन कल्चर में इतने सारे फास्ट दिए गए हैं। अभी एकादशी का फास्ट, अभी प्रदोष व्रत, अभी सोमवार के फास्टिंग, ये सब चीजें। और जो फास्टिंग होती है ये आपके मन को भी संयमित करती है, मन को कंट्रोल करती है। वो कहते हैं ना, मन जीते जग जीत, है ना। कैंसर का इसमें डाल देती हूं मैं 14443338। ये सभी तरह के कैंसर के लिए जर्नल है। बाकी अब मेडिकल न्यूरोलॉजी का कोर्स करोगे तो आपको बहुत सारे मैं इसमें दूंगी, ठीक है। और महीने में 3 दिन कम से कम फास्टिंग करो, फिर दूसरे महीने 3 दिन फास्टिंग करो, फिर दूसरे महीने 3 दिन फास्टिंग करो। तो ये कैंसर के रिस्क को बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म कर देता है, ठीक है। और कैंसर में ज्वारे का रस भी बहुत अच्छा होता है। जो गेहूं को बीजते हैं तो जो उससे निकलते हैं ना स्टिक्स, पत्ते उसके निकलते हैं, ठीक है। अ, उसका रस, ज्वारे का रस, वो भी बहुत अच्छा है। और एक ओवरऑल वेलबींग के लिए कोड लिख लो 33
96815 339685 ओवरऑल वेलबींग। और एंगर के लिए लिख लो 66822121, क्योंकि एंगर आजकल के टाइम पे सबसे बड़ी बीमारी है। कैंसर का कोड इसमें डाला है ना मैंने चैट बॉक्स में, 14443338 14443338। और आपका अगर छूट जाए तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग कुछ दिन के लिए रहेगी, ठीक है, कुछ दिन के लिए रहेगी। छाया जी 2 बार तो रिपीट कर दिया, आप नहीं सुन पा रहे तो रिकॉर्डिंग्स देख लेना, ठीक है। बाकी मैं अपने इंस्टा पे डालती रहती हूँ बहुत सारी चीजें, आप फॉलो कर सकते हो और वहां पे आप देखते रहा करो, आपको कुछ कुछ अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है जी। एंगर के लिए 668221 668221 फॉर एंगर, और फॉर ओवरऑल वेलबींग 339685। स्ट्रेस को काम डाउन करने के लिए भी लिख लो, स्ट्रेस के लिए 0550561 0550561। सारे कोड्स को आपको अपनी लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना है, ठीक है। फॉर फॉरगिवनेस, जो आप नहीं कर पा रहे हो कुछ लोग, उसके लिए लिख लो फॉर फॉरगिवनेस 33451001 33451001। ठीक है। तो हमारा मेडिकल न्यूरोलॉजी का जो कोर्स है 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मिनिमम 7 डेज का रहेगा, मैक्सिमम 8-10 दिन तक जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। एलिमेंट रिलेशनशिप इन द ह्यूमन बॉडी, 3 दोषों के बारे में, वात पित्त और कफ और उनकी रेमेडीज, मूलांक हमारी डिजीज से एसोसिएशन, हमारी राशि के हिसाब से बीमारियां और उनके ट्रीटमेंट, ठीक है। हमारे नेम से कैसे डायग्नोज करना है बीमारी को, क्योंकि कई लोगों की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है। होरारी प्रश्न कुंडली से भी हम इसमें सीखेंगे। रिकवरी टाइमलाइन, व्यक्ति कब ठीक होगा, अगर बीमार है तो कब बीमार हुआ, कब ठीक होगा, उनके डोनेशन दान क्या हो सकते हैं, उनके जाप मंत्रा क्या हो सकते हैं रिकवरी के लिए, ठीक है। और इसमें हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी सीखेंगे, मेडिकल इंसाइट सीखेंगे, कॉम्बिनेशन सीखेंगे बीमारियों के, डिजीज के, है ना, अलग अलग योग सीखेंगे, 9 प्लैनेट और हमारे बॉडी पार्ट्स का रिलेशनशिप, कौन सा नंबर क्या डिजीज देता है, मल्टीपल नंबर और डिजीज के कॉम्बिनेशन, अलग अलग बीमारियों के कॉम्बिनेशन और इंटरप्रिटेशन। इसमें आपको एक हीलिंग किट फ्री मिलती है, बोनस हीलिंग किट, जिसमें लाइव हीलिंग सेशन मिलता है। हीलिंग कोड्स आपको 40 पेज का पीडीएफ प्रोवाइड करते हूँ, जिसमें आपको 500 से 1000 के लगभग कोड्स हैं अलग अलग बीमारियों के, स्विच वर्ड्स, आयुर्वेदिक उपाय, हेल्थ के यंत्र कौन से हैं, बीमारी को लेके यंत्र कौन से यूज कर सकते हो, जाप कौन से यूज कर सकते हो, मंत्र कौन से यूज कर सकते हो। तो बहुत कुछ है और सभी लोग इसको कर सकते हैं, चाहे वो हीलर है, थेरेपिस्ट है,
या फिर जो नेचुरल तरीके से अपनी हीलिंग करना चाहता है। ठीक है, तो ये कोर्स मैं अगर 21,000 का भी बेचू ना तो भी बहुत कम होगा। तो 4600 इसका फीस है, जो मैंने और कम करके इसको 3999 में दिया था। ठीक है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपना 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और ये पेमेंट डिटेल है 9610636555। इस नंबर पे आप पेमेंट करके एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, 9610636555। ठीक है, तो ये पेमेंट नंबर है। आप इसका पिक्चर ले सकते हो और ये QR कोड है। ठीक है, तो जो भी करना चाहते हैं इसको जरूर करें, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस कोर्स इज कंपलसरी। आप अपने लाइफ में इतना पैसा वेस्ट करते हो, कम से कम किसी सही जगह यूटिलाइज करो अपनी हेल्थ को लेके। हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ ठीक नहीं है तो कुछ भी फिर काम का नहीं है, ना पैसा काम का, ना करियर काम का, ना कोई भी चीज है काम की। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मुझे लगता है कि सभी को करना ही चाहिए। दिस शुड बी कंपलसरी, है ना। ठीक है, तो इसका आप पिक्चर ले लीजिए। और आज हमारा लास्ट सेशन था, है ना। अभी हम 21 तारीख को हमारा कोर्स स्टार्ट होगा शाम को 6:30 बजे। ठीक है, तो जो लोग भी करना चाहते हैं, काफी लोगों ने तो एनरोल कर लिया है, जो अपनी हेल्थ को लेके एक्चुअल में सिंसियर है, देव एनरोल्ड। ठीक है, और बाकी लोग भी जो करना चाहते हैं जरूर करें। तो अभी मेरी दूसरी क्लास का भी टाइमिंग हो रहा है ना, मुझे खाना भी खाना है। हाँ जी, हेमा जी बताएं। मैंने लिया कोर्स। हाँ जी, हाँ, मैंने लिया है कोर्स, अभी ज्वाइन ओके, किया है, पेमेंट भर दिया। स्क्रीनशॉट तो भेज दीजिए। किस नंबर पर मैम? आप उसी नंबर पे भेज दो जिस पे पेमेंट किया है आपने, चाहे ओके ओके मैम, उसी पे थैंक भेज। यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, दिलीप जी बोलिए। लेना है कि फ्रेश? सॉरी, आंवला जो लेना है वो फ्रेश लेना है कि पाउडर लेना है त्रिफला में? नहीं त्रिफला में तो पाउडर ही लेना है, मतलब आपको पाउडर लेना आंवला लेकर आना है, उसका पाउडर घर पे तैयार करना। है, घर पे तैयार करना है, रेडीमेड नहीं हाँ, लेना है। नो, ओके ओके। ठीक है। हम तो उसको धोकर सुखा लेते फिर उसका पाउडर बनाते हैं शुद्ध तरीके से। अच्छा अच्छा। ठीक है, ओके, हाँ। थैंक यू। हाँ मीनाक्षी जी, ठीक है ना। तो ये पेमेंट डिटेल डाल दिया है, आप नंबर नोट कर लो, 9610636555। आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, और मेरा नंबर है 96103636 96103636। हाँ अनु जी बोलिए। मैम एपिलेप्सी के लिए है कुछ, जैसे मेरी क्या कहते हैं 4 और 2 है उसका कॉम्बिनेशन। मैम कोर्स में बताएंगे। ठीक है, कोर्स तो क्योंकि हमें भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है ना, तो मेरे को एकदम से अभी कुछ याद नहीं आ रहा। कोई स्विच कोड वगैरह? मैम बहुत सारी चीजें हैं, अभी जितनी थी मैंने बता दी। बाकी आप लोगों को कोर्स में मैं PDF देती हूँ, उसमें 40 पेज का PDF है, और हर पेज पे आपको 100 के आसपास कोड मिलते हैं, 100 से भी ज्यादा। ठीक है, तो 400-500 कोड आपको उसमें मिलते हैं, जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आप लोग जरूर करिए इसको ज्वाइन, है ना। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है।
एंड आई होप सबको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, है ना? सभी ने एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया क्या सभी ने? मजा आया सभी को? कैसा लगा आपको? बताइए कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? ओके, ठीक है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर से करें, है ना? नंबर आप नोट कर लें। पेमेंट नंबर 9610636555 9610636555। आप इसका पिक्चर ले लीजिए, है ना? इस पे आप पेमेंट भी कर सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नीचे कांटेक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं, आप इसका फोटो लेके रख लो, ठीक है? इसका पिक्चर क्लिक कर लो आप, पिक्चर क्लिक करके रख लो। जो रेजर पे से करना चाहते हैं इस लिंक से कर सकते हैं, मैंने आपको लिंक भी शेयर कर दिया है, ठीक है? इस लिंक पे क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। रेजर पे का इस पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। चलिए, तो मिलेंगे जल्दी ही हम लोग, है ना? हमारे वेबिनार्स होते रहते हैं। आप लोग आई होप सभी ग्रुप में तो है ना? सभी ग्रुप में है हमारे, है ना? ग्रुप से आए हो आप लोग तो। और हमारे सेशंस होंगे, वेबिनार्स होंगे, तो आप लोग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं फिर। जिन लोगों ने एनरोल किया है, आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट देम एंड वेलकम देम। और 21 को मिलते हैं, है ना? ठीक है। यू आर वेरी स्वीट मैम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। चलिए, ठीक है जी, चलते हैं फिर। हाँ, कुशा जी कुछ कह रहे हैं आप? थैंक अनम्यूट। यू मैम। यस मैम। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हाँ मैम, एक तो आपके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, एक्सेलेंट। थैंक यू। मैम, एक मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे त्रिफला खाना है तो उसमें आपने कहा था सेंधा नमक मिक्स करना है, थोड़ा सा हाँ तो कर लो। हल्का सा मिक्स कर लें तो ये सारा साल ऐसा खा सकते हैं? हाँ, पूरा मतलब कि पूरा साल खा सकते हैं? इसको क्या होता है पूरा साल लगातार नहीं खाना। जैसे अब 3 महीने खाया आपने, 15 हाँ दिन का जी, ब्रेक दे दो। ठीक है मैम। फिर 3 महीने खाओ, फिर 15 दिन का ब्रेक दे दो, क्योंकि शरीर को आदी नहीं बनाना हो, यस मैम। ठीक है? तो बीच में ब्रेक दे दो और फिर स्टार्ट कर लो, फिर ब्रेक दे दो, फिर स्टार्ट कर लो, ऐसा करो। अच्छा मैम, एक मेरे को स्किन एलर्जी बहुत रहती है। आप ये खाओ, देखना ठीक होगी आपकी। अच्छा, 3 मंथ्स खा के फिर ब्रेक देना है? हाँ, आप त्रिफला खाओ। मैं कह रही हूँ ना, त्रिफला त्रिदोष नाशक है। खाना खा और लिया? जो बीमारियां होती हैं तीनों दोषों से ही उत्पन्न होती हैं। खाना खा लिया क्या? 3 दोषों के अलावा कोई और कारण नहीं है हमारे शरीर में। जब 50 तो इनका मैं यही बैलेंस होगा तभी बीमारी बनेगी। सही मैम, मीठा। एक क्वेश्चन था, जैसे मेरे को किसी ने बताया कि अगर हम त्रिफला खाते हैं तो आंतें जो हमारी रिब्स है ना, वो ड्राइनेस कॉज कर जाती हैं, तो ऐसा कुछ है क्या मैम? ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मिथ्स बने हुए हैं, मिथ ठीक बने है? हुए, ठीक हाँ, है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ग्रंथों में तो इतनी ज्यादा महिमा गुणगान किए हुए हैं, ठीक है? ये आप देख रहे हो ना बुक्स, ये सब किताबों में वाघभट जी के आप खुद पढ़ो ना, आप खुद पढ़ो, मैं ठीक है? खुद भी बॉटनी की हूँ, लेक्चरर। हाँ, तो आप खुद पढ़ोगे तो आपको खुद भी समझ में आएगा। मैं तो आपको बता ही रही हूँ कि हमारे ग्रंथों शास्त्रों की चीजें मैंने तो बनाई नहीं है नो ना? नो अच्छा मैम, बस 15 दिन का गैप देना है आफ्टर 3 मंथ। हाँ, आप 15 दिन दे लो, महीना दे लो, फिर स्टार्ट कर लो, ठीक है? अच्छा मैम, एक जैसे फास्टिंग नहीं रख सकते हम लोग, मेरा बीपी ज्यादा लो चला जाता है, तो फल फ्रूट खा लो, तो फल फ्रूट सैलेड,
ये खा लो, भूखे मत रहो, क्योंकि मैम फल ऐसे कर फ्रूट सकते क्या हैं? है, हमें हील करते हैं। हाँ फल जी। फ्रूट्स हमें हील करते हैं। तो आप भूखे मत रहो, फल फ्रूट खाओ, ऊपर थोड़ा नमक लगा लो, नींबू लगा लो, तो आपका बीपी भी लो नहीं होगा और आपको हील भी करेगा। रोटी मत खाओ, गरिष्ठ भोजन मत लो, ठीक है, तामसिक भोजन मत लो। आप लगे कि अब मैं हफ्ते में एक बार मेरे को सिर्फ फलों पे रहना है, सिर्फ फल फ्रूट खाऊंगी पूरा दिन, भर पेट खा मैम लो, यहाँ तक खा लो, कोई दिक्कत नहीं। मैम उससे ना मेरे को से रहा नहीं आता। किसी ने मेरे को बोला था कि जैसे आप 7 o'clock तक शाम को खाना खा लो, फिर उसके बाद सुबह 10 बजे तक ब्रेकफास्ट ना करो, ये भी एक फास्टिंग की तरह हो जाएगी। ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, वो होता है, बट आपका बीपी लो है तो आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। आप फल हाँ फ्रूट जी। खाओ, कोई दिक्कत नहीं। हर किसी की बॉडी के हिसाब से चीजें होती हैं, ठीक है। जब अच्छा। शरीर जिसका नहीं अलाउ कर रहा तो जबरदस्ती नहीं करना फास्टिंग, हाँ जी। ठीक है। वो पता चले और बीपी लो हो गया, बेहोश हो गए। हाँ जी, यही मैं पूछना चाह रही थी हाँ, मैम। नहीं नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी हमें यूज करना है, क्योंकि देखो हाँ यहाँ जी। तो जनरल चीजें हैं हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक यस है। मैम। तो आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी लगाना है। भाई मेरे को नहीं पता ना आपकी क्या चीजें हैं, मैं तो जनरल बता रही हूँ आप सब लोगों को। अब आपने बताया तो आपको विवेक यूज करना है कि नहीं, मुझे भूखे नहीं रहना, ना ही मैं रह सकती हूँ। अब जैसे डायबिटीज वाले, उनको हाँ भी जी। नहीं रहना चाहिए भूखा, यस। गैस्ट्रिक वालों को भी नहीं रहना चाहिए, हाई हाँ गैस्ट्रिक जी। बनती है। थोड़ी थोड़ी देर में खाओ, बट हल्का हल्का खाओ, ठूस ठूस के खाने की जगह। हल्का हल्का। यस मैम। मैम वीनस की आपने क्या रेमेडी बताई है? वीनस की अभी कोई रेमेडी वीनस नहीं के बताई, लिए। बहुत सारी रेमेडी अभी पेंडिंग है, कितनी बताएं, समय की कमी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं अभी, है ओके ना, मैम। बहुत सारी चीजें हैं। जितना हो पाया मैंने बता दिया, अभी मेरा नेक्स्ट क्लास भी है ना। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं जल्दी ही, बाय बाय।